इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। प्रभु, मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वा अनल के लिए सूखे ईंधन के समान है। धन, भाई, बंधु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरस ही हैं। मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में ही निरोग हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है, फिर क्षण भर में ही सुवर्ण द्रव के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भासित और परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंत प्रदेश ढक जाता है। क्षण भर में ही वहां उच्च स्वर में मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण भर में ही वह मूक की भांति नीरव हो जाता है। क्षण में ही ताराओं की हारावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में ही वहां चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद छा जाता है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। महर्षि, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता। मुने, यहाँ क्षण भर में आपत्तियां आती हैं और क्षण भर में संपत्तियां, क्षण भर में ही जन्म होता है और क्षण भर में ही मृत्यु। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक ना हो? भगवान, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा शूरवीर मारा जाता है। एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है और फिर यौवन की शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्धावस्था का पदार्पण होता है। जब हमारे शरीर में भी एक रूपता नहीं है, तब ब्रह्म वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाली संसारी पुरुषों की ना तो आपत्तियां स्थिर हैं, ना संपत्तियां ही। यह काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलना पूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्रायः यह लोगों को आपत्ति में ढकेल कर यह क्रीड़ा करता है। श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य हैं। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी दावा नल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भी भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र
वैराग्य के कारण मेरे लिए आधिकारिक कटुता को प्राप्त हो रही है। मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूँ। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन और न ही जीवन का ही स्वागत करता हूँ। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूँ उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज्य से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है। अहंकार वश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से केवल कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामिनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मत डाला है। मुनीन्द्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा। विषयों की विषमता ही विष है। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का नाश करता है, परंतु विषय जन्म जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। सुख दुख, मित्र, भाई बंधु, जीवन और मरण, ये सब ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। अज्ञान एवं भयंकर वन के समान है। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंखाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आवेष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं हैं जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाएं। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षणभंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवावस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सब को त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां निस्सार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती हैं। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्यों का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः महात्मन, जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहाँ पहुंचकर जाने से शोक का अभाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष
कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुनि, वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है।